अच्छा, पीट्स की हम बात करते हैं। पीट्स में लर्निंग में आपको क्या क्या सीखने को मिलता है? आपको बेसिक मैनेजमेंट, जो कॉमन केसेस होते हैं बच्चों के अंदर, छोटे बच्चों में, न्यूनेटल में, उसके बाद मिडिल एज में आपको पता चल जाता है कि कौन सी चाइल्ड बच्चों के केस में कौन सी चीज़ एमरजेंसी है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में क्या देना है, लोअर में क्या देना है आपको। ठीक है, बच्चे का अगर सांस खराब हो रहा है आपने उसको डायग्नोज कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद ये कि आपके पास अगर कोई बच्चा पैदा होकर फ़ौरन आया, आपको कैसे पता चलेगा उसके अंदर सांस की कमी है या उसको सांस ठीक नहीं है। ठीक है, अगर ठीक नहीं है तो आपने उसको कैसे मैनेज करना है, फ़ौरन उसको इमरजेंसी में लेके कैसे जाना है, और अगर आपको खुद मैनेज करना पड़ जाए तो आपने खुद कैसे मैनेज करना है। फॉर एग्जांपल किसी भी बेसिक सेटअप में आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे बच्चा डिलीवर होता है, वो मेकोनियम ग्रेड 1 है, उसको आपने कैसे उसको डील करना है। सांस उसका ख़राब हो रहा है तो उसको आपने ऑक्सीजन लगानी है तो कैसे लगानी है। तो अगर और कोई मसला है तो इंटुबेट कैसे करना है। ये सारी चीज़ें आपको पीड्स में पता लगती हैं। आपको पता चलता है मेनिंजाइटिस के केस में क्या करना है, आपको बेसिक मैनेजमेंट पता चल जाती है, फ्लूइड्स उनको कौन से लगाने हैं, वो सारा कुछ आपको इस चीज़ में आइडिया हो जाता है। बच्चों को ड्रग्स देनी कौन सी है। ठीक है, तीसरी चीज़ जो आती है, मैंने आपको बताया साइकेट्री का। साइकेट्री बाहर के मुल्कों में ज़्यादा होती है अच्छी, और यहाँ पे भी आपको काफ़ी कुछ उसके बारे में सीखने को मिल जाता है। और चौथी चीज़ मैंने बात की एनेस्थीसिया की। एनेस्थीसिया एक बहुत बहुत अच्छी फील्ड है, बहुत रिवॉर्डिंग फील्ड है। ठीक है, तो अगर किसी ने भी, मैंने डेफिनेटली आगे मेरा अपना प्लान गायनी का है, तो मुझे खुद सीखने में इंटरेस्ट था कि मैं एनेस्थीसिया सीखूं, क्योंकि मैंने अगर गायनी भी रखनी है तो मैंने नहीं भी देना एनेस्थीसिया। एटलीस्ट जो बंदा दे रहा है तो मुझे पता हो कि वो क्या दे रहा है, क्या दे रहा है। अगर कोई इसको इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो मुझे खुद भी पता हो कि इसको ये मसला हो रहा है, तो इसको मैनेजमेंट क्या दे रही है, ये किस केस में जाके मुझे उनको इन्फॉर्म करना है कि ये मसला कर रही है चीज़। ठीक है, और किस चीज़ का एंटीडोट क्या है, आपने इंट्यूबेशन आपको खुद करनी पड़ जाए कभी तो आपको। अच्छा, हम एनेस्थीसिया से रिलेटेड बात कर रहे थे, तो मैं आपको बता रही थी कि एनेस्थीसिया एक लाइफ सेविंग फील्ड है। ठीक है, आपको आईसीयू मैनेजमेंट आ जाती है, आपको इमरजेंसी मैनेजमेंट आ जाती है। कहीं पे भी हॉस्पिटल में इमरजेंसी होती है तो वो कहते हैं एनेस्थीसिया वालों को बुला के लाओ, इंटूबेट करें पेशेंट को। ठीक है, तो इसलिए आपको एटलीस्ट इंटूबेशन आनी चाहिए। किसी भी मौके पे आपको करना पड़ जाए तो आपको आता हो वो काम। ठीक है, और स्पाइनल का मुझे बहुत शौक था तो मैंने सीखा। जनरल एनेस्थीसिया के बारे में मुझे बहुत शौक था सीखने का, मैंने सीखा। तो ये कि लर्निंग काफ़ी है इस चीज़ में, तो आप एनेस्थीसिया को भी एज आ स्पेशल अपनी अलाइड में ले सकते हैं। उसके बाद आ जाती हैं सर्जरी एंड सर्जिकल अलाइड। पहले आई थिंक सो मेडिसिन अलाइड कर लेनी चाहिए, उसके बाद सर्जरी की तरफ आना चाहिए। उसमें सबसे पहले आ जाती है हमारी गायनी। ठीक है, सर्जिकल अलाइड में जनरल सर्जरी तो सबने करनी ही करनी है। आई थिंक सो कि पहले आप अलाइड कर लें, उसके बाद आप सर्जरी रख लें एंड पे। ठीक है, तो सर्जरी में इतना ज़्यादा कोई वो नहीं है, तो सर्जरी में ज़्यादा स्टिचिंग वगैरह और सिस्ट निकालनी है, फाइब्रॉइड निकालने हैं अपने, और जो है ना छोटे छोटे वो जो सिस्ट वगैरह बनी होती हैं, लियोमायोमा वगैरह ब्रेस्ट में, वो चीज़ें आपको मौका मिल सकता है उसको निकालने का। और सर्जरीज़ वगैरह में आपको स्टिचिंग का मौका वो आपको दे सकते हैं। सर फटे हुए लोग बहुत आते हैं, आपको सर्जरी की ओपीडी करने को मिल सकती है। लेकिन ये कि ज़्यादा लर्निंग जो है ना, आपको काम जो आएगी वो पीड्स की ओपीडी काम आएगी, आपको डर्मा की ओपीडी काम आएगी। तीसरी आपको जो ओपीडी काम आएगी वो है गायनी की ओपीडी। सबसे ज़्यादा आपको गायनी की ओपीडी काम होएगी इन केस ऑफ फीमेल, और इन केस ऑफ मेल आपको मेडिसिन की ओपीडी, डर्मा की ओपीडी, ये चीज़ें आपको ज़्यादा काम आएगी कहीं भी आपने किसी भी सेक्टर में काम करना है। और अगर आपने गायनी को एज अ सर्जिकल लाइट चूज़ किया है तो आपको कहीं पे भी आपको अगर आपने प्राइवेट जॉब भी करनी है, आपको गवर्नमेंट नहीं मिल रही, तो आपको गायनी और पीड्स की बेस पे प्रेफरेंस मिलती है। ठीक है, और अच्छा, सर्जिकल लाइट्स की बात कर रहे थे, उसमें हम गायनी की बात कर रहे थे। गायनी है, न्यूरो सर्जरी है, ऑर्थोपीडिक्स है, ये चीज़ें मोस्टली आती हैं इसमें सर्जिकल लाइट में। लड़कों के लिए ऑर्थोपीडिक अच्छी है, लेकिन लड़कियों के लिए आई डोंट थिंक सो कि ऑर्थोपीडिक में उनको जाना चाहिए। ठीक है, बाकी न्यूरो सर्जरी में भी इतना कोई ख़ास जो है ना वो लड़कियों के लिए नहीं है, लड़के ज़्यादा इसकी तरफ जाएं, क्योंकि आपने अगर ऐसी फील्ड चूज़ करनी है। और एक और बात रह गई थी, मेडिसिन के अंदर रेडियोलॉजी बहुत बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, जितना अच्छा कह सको। मुझे खुद पर्सनली बहुत पसंद थी, लेकिन ये कि मेरा इंटरेस्ट नहीं था उस साइड पे जाने का, तो इसलिए मैंने नहीं उसको चूज़ किया। अगर मुझे मौका मिलता तो मैं रेडियोलॉजी में ज़रूर रोटेशन करती। तो क्योंकि अल्ट्रासाउंड हर किसी ने करवाना है। ठीक है, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हर इन्वेस्टिगेशन में आपको चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए रेडियोलॉजी इज़ ऑल्सो वेरी वेरी गुड फील्ड।
तो अगर आपको मौका मिलता है तो आपको शौक़ है तो आप लाजमी उसमें जाएं, आप सीखें। अल्ट्रासाउंड तो लाजमी सीखें, अगर नहीं भी आपने करना तो एटलीस्ट रोटेशन ज़रूर करें, अल्ट्रासाउंड ज़रूर सीख लें। तो अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपने हाउस ऑफ के बाद अपना पर्सनल सेटअप खोलना, आपको जॉब नहीं मिल रही, आप अपना पर्सनल सेटअप खोल के बैठ सकते हो। एज आ गायनी आपको आती हो तो आप अपना सेटअप खोल के बैठ सकते हो। और साथ में मैं ख़ुद अपना सेटअप बना रही हूँ, तो इंशाल्लाह और वहाँ पे आप अल्ट्रासाउंड अपना रख के और आराम से अपना सेटअप चला सकते हैं। एज अ गायनाकोलॉज मतलब गायनी के डॉक्टर के तौर पे आप अपना सेटअप चला सकते हैं। तो एटलीस्ट समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। आपको नहीं जॉब मिल रही तो आप इस साइड पे जा सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपको बेस्ट रोटेशन जो मशवरा दे सकती हूँ ये कि सर्जिकल लाइट्स गर्ल्स के लिए जो है ना वो गायनी बहुत अच्छी है। ऑल्दो वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, आपको बहुत ज़्यादा खपना पड़ता है उसमें, बहुत ज़्यादा ख्वारी है, बहुत पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये है कि एट द एंड आपको उसका फ़ायदा ज़रूर होगा, ठीक है। कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई करेंगी आपको प्रेफरेंस मिलेगी सिर्फ गायनी और पीड्स की। और सारी रोटेशन में कंपैरेटिवली जो है वो सर्जरी चिल होता है, ठीक है। आपको खपना ज़रूर पड़ेगा। हाउस जॉब इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, इतनी आसान नहीं है। आपको जो है ना वो कहते हैं ना कि हाउस जॉब की में ना ज़िंदगी कुत्ते कुत्ते की ज़िंदगी होती है, तो वाकई हिसाब भी ऐसा ही है। वो आपको जो है ना यू आर द नौकर या छोटा समझ लें आप द हॉस्पिटल, तो इस तरह के हिसाब किताब होता है। आपको काम बहुत करना पड़ता है, ठीक है। ये सैम्पलिंग बहुत करनी पड़ती है। आपको ये काम बहुत देंगे कि आप सैम्पलिंग करें, ये करें, वो करें, लेकिन आपने लर्निंग नहीं छोड़नी। आपको गायनी के ओपीडी में बैठा के कहेंगे एंट्रीज़ करो, आप एंट्रीज़ फेक भी डाल सकते हो, ठीक है। अपना ध्यान जो है वो ओपीडी पे रखो, ओपीडी में क्या दिया क्या जा रहा है, किस किस मर्ज के लिए हम क्या क्या चीज़ दे रहे हैं। आप लोग जब तक खुद के अंदर लर्निंग वो नहीं होगी ना, शौक़ नहीं होगा सीखने का, तो आप अपनी एग्जॉशन में, अपनी थकावट में वो सब चीज़ें छोड़ के फालतू कामों की तरफ तवज्जो दोगे, ठीक है। जो सीखने की चीज़ होगी उस टाइम पे आके आपका सर दुखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आप थके हुए होगे, आप कहोगे मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हूँ, मुझे कुछ नहीं सीखना, भाड़ में जाए, जो भी सीखना है ना भाड़ में जाए, मैं बहुत थक गया। आप अपने आप को थका लेते हो उन चीज़ों में जो चीज़ें नहीं सीखने वाली, जिनके अंदर कोई लर्निंग नहीं है, ठीक है। इसलिए हमेशा उस चीज़ पे ध्यान देना है। अपने राउंड ऑर्डर्स के साथ जो राउंड होता है, जो उसमें जो जो बातें कही जाती हैं वो बहुत काम की चीज़ होती है। अक्सर वो किताबें बुक्स में आपको नहीं मिलती, आपको लोगों के तजर्बे से मिलती हैं। तो आपके साथ सीनियर्स होते हैं, वो चीज़ों को सुनना है, ठीक है। और जितना हो सके कि हौजा में सीखना। जिन्होंने एग्ज़ाम देने हैं वो एग्ज़ाम की तैयारी भी साथ साथ कर लेते होते हैं, लेकिन मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, ठीक है। अपनी बात कर रही हूँ ऑनेस्टली, मैंने कुछ नहीं पढ़ा था क्योंकि अभी मेरा पाथ ही नहीं क्लियर था, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैंने आगे क्या करना है। तो लेकिन ये कि जिनका गोल्स क्लियर हैं, पाथ क्लियर है, तो वो दे लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। और बाकी मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगी। हाउस जॉब से रिलेटेड यही था और बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट में